नमस्कार। एग्जिट पोल्स को कभी पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक अच्छा उदाहरण है ये जो तमिलनाडु स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में। किसी ने भी अपने वाइल्डेस्ट की ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा कि टीवी के विजयी के को भारत सॉरी तमिलनाडु का नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर बनने का अवसर मिलेगा और 100 से ज़्यादा जीत जाएंगे। सब लोग सोचे, मैं भी यही सोच रहा था, 2 या 5 या उससे ज़्यादा 10 सीट जीतेंगे, लेकिन जो बम्पर जीत उसने हासिल की है इज़ अनबिलीवेबल, इट्स अनहर्ड ऑफ। सिर्फ एनटीआर हैं जो इन्होंने 1983 में 6 मंथ्स के पहले, इलेक्शन के 6 मंथ्स के पहले जो अपनी पार्टी बनाई और 43% वोट शेयर, 43.5% एग्जैक्टली वोट शेयर लेके उन्होंने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने थे। एमजीआर भी बने थे, लेकिन एमजीआर की ने तो 5 साल पार्टी के बाद 1977 में उन्होंने जीत हासिल की थी। उसके लिए दोष हम नहीं दे सकते क्योंकि इमरजेंसी भी था उस समय। लेकिन एमजीआर ने जो वोट शेयर थी वो थी 33%। विजय ने उससे एक 1.5% एक्स्ट्रा वोट शेयर लेके किसी पार्टी की सहायता से, कोई अलायंस नहीं, सिर्फ अकेले दम पे ये जीत की है। आई डोंट लाइक विजय पर्सनली, एज ए पर्सन, एज एन एक्टर मुझे पसंद नहीं है, वो कैरेक्टर मुझे पसंद नहीं। पर क्या करें, तमिलनाडु की जनता ने चुना है और वो भी ऐसे नहीं चुना। टीवी के को 1.72 करोड़ 1 करोड़ 72 लाख पीपल ने वोट दिया है। अब 34.92% वोट शेयर, ऑलमोस्ट 35% वोट शेयर, अनबिलीवेबल। उसके बाद आती है डीएमके, जिसने 31.5% वोट लिया है और उनके टोटल वोट है वो है 1 करोड़ 52 लाख। तीसरे नंबर पे गई है एनडीए, जो अमित शाह ने बनाई थी जोकर के साथ पार्टी, वो गई है। उन्होंने लिए है 1 करोड़ 30 लाख वोट्स और लेस देन 30% वोट शेयर। मैं इस वीडियो पे बीजेपी के बारे में बात नहीं करूँगा, बीजेपी के बारे में अगले वीडियो में बात करूंगा। आज हम टीवी के इस हिस्टोरिक और अनइमेजिनेबल इम्पॉसिबल विक्ट्री के बारे में बात करेंगे। जो 2 साल के पहले विजय ने जो पार्टी बनाई थी, उन्होंने भी ये भी नहीं सोचा होगा कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। दे मोस्ट ऑफ पीपल थॉट डीएमके के बैकिंग से, बी टीम से, ये एंटी इनकम्सी वोट को तोड़ के जैसे 2016 में एंटी इनकम्सी वोट तोड़ने के लिए कम्युनिस्ट के द्वारा एक थर्ड फ्रंट बना के जो जयललिता जीती है, उसी तरह डीएमके भी ऐसे चाल चल रही है। लेकिन सब बैकफायर्ड और सब कुछ हैरान हो गया है, मिरेकुलस हो गया है, क्योंकि कोई भी सोचा नहीं था कि विजय 100 सीट से ज़्यादा, 110 सीट जीत के ऑलमोस्ट विल बिकम दिस मेजॉरिटी बना के सीएम बन सकते हैं। ये किसी ने भी नहीं सोचा, ना विजय भी सोच रहे होंगे। कल सुबह वो उठ के उन्हें उन्हें भी नहीं पता होगा कि वो इतने सीट जीतेंगे। मैं लगा था कि 5 सीट जीत सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीट, और बहुत से वोट कटेंगे और किसी पार्टी को 10 या 20 सीट की मेजॉरिटी के शॉट हो तो देन ही कैन गो फॉर बार्गेनिंग एंड ही कैन बिकम डिप्टी सीएम, समथिंग लाइक दैट वाज एक्सपेक्टेड। पर ये सब चुकरानूर हो गया। Right from the word go, he was dominating, he was pulling down डीएमके and एडीएमके so badly। और इतनी बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है कि पूछे मत। और सबसे बड़ी बात यह कि डीएमके के स्टालिन भी इस पे हार गए हैं और टीवीके के ऑपोजिट। और इसमें बहुत हैरान करने की बात है, जो आदमी जो टीवीके के जीता है स्टालिन के खिलाफ, 10 years before he was the booth member and a canvasser person of DMK। So उसके आगे वो हारना, इसे कहते हैं कर्मा, नथिंग बट कर्मा। जो सनातन धर्म को नष्ट करने वाले थे, उनको भगवान ने दिया है। तू तू जीतेगा नहीं, तू हारेगा, पर तू ऐसा हारेगा कि तू हारने के लिए लायक भी नहीं होगा, तो अपना मुंह भी नहीं दिखा सकता। थैंक्स टू भगवान। सो टीवीके ने आज जीत लिया, मेजॉरिटी नहीं मिला। दिस इज द फर्स्ट टाइम ऐसी गवर्नमेंट बनी है जहाँ हंग असेंबली हो गया। तमिलनाडु के हिस्ट्री में अब तक कोई हंग असेंबली नहीं हुई। ऑलवेज वोटेड फॉर वन पार्टी या द अदर, मेजॉरिटी आएगी। और हंग असेंबली एक ही बार हुआ था 2006 में,
और डीएमके ने सो 96 सीट जीत गया था विद ए कोलिशन गवर्नमेंट, ही फॉर्म द गवर्नमेंट, दैट वाज अ कोलिशन गवर्नमेंट। बट यहाँ पर एक है कि कोलिशन पार्टीज दो एडीएमके दोनों को 71 और 51 रेस्पेक्टिवली जीती है, पर विजय 110 सीटें हैं, सो किसी के पास मेजोरिटी नहीं है। तो इस हंग में विजय क्या कर सकते हैं? सो विजय जीत गए हैं, ये फ्लू कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात बहुत हराने वाले है, टू विन इलेक्शन डोंट नीड टू एडवर्टाइज पब्लिसाइज बड़े बड़े रोड शोज, बड़े बड़े मीटिंग्स, लॉट ऑफ मनी डोंट नीड टू स्पेंड। क्योंकि विजय ने यहाँ 1 घंटे भी कैनवास नहीं किया, 1 घंटे भी कहीं बात नहीं की, 1 घंटे भी बात नहीं की। He talked with a script for a few minutes and he came back. Very few rallies he attended, very few, he postponed lot of things, पर लोगों ने उसे वोट दिया। दैट इज मोस्ट सरप्राइजिंग, लोगों ने वोट दिया। वो कैसे हुआ? क्योंकि जो बच्चे स्पेशली यंगस्टर्स, उन्होंने अपने घर में माँ बाप, फैमिली, फ्रेंड्स, दादा नानी सबको कैनवस करके, प्रेशराइज करके किसी भी तरह वोट दिलवा दिया है, विच नेवर वेंट टू एनीबडीज नोटिस। इसी से ये बड़ी अंडर करंट, अंडर द कारपेट सुनामी आके सबको खा लिया है, और इसे कहते हैं एक अच्छा कैनवास और कैंपेन। आई थिंक एवरीबडी शुड लर्न दैट यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा बिग और विजिबल, चुपचाप भी काम कर सकते हैं, आरएसएस काम करती है वैसे। सो वो एक बड़ा कारण था इस बड़ी जीत के लिए। और अब जीत के बाद अब विजय को 10 सीट की शॉर्टेज है। कांग्रेस ने कह दिया हम सपोर्ट करते, कम्युनिस्ट भी कह रहे हैं, कम्युनिस्ट ने अब तक खुले पे नहीं कहा है कि कम्युनिस्ट पार करेंगे। एक यहाँ पर एक पार्टी है पीएम की, वो उसके पास सपोर्ट लेने की कोशिश करे, और 2-3 छोटे छोटे पार्टी के साथ सपोर्ट लेके बना लेंगे। बट द प्रॉब्लम इज इफ विजय टेक्स सपोर्ट ऑफ कांग्रेस, सपोर्ट लेके गवर्नमेंट बनाते हैं, तो then it becomes an opposition party for BJP in Delhi, then it has to face the heat of Delhi. Or it can speak with Amit Shah, ADMK, Edapadi, to support from outside. Outside support दो तो ताकि गवर्नमेंट रन सके, कोई परवाह ना हुआ 5 साल के लिए, विदाउट बीइंग इन मिनिस्ट्री विल गेट आउटसाइड सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें एक बड़ी दिक्कत है कि जो माइनॉरिटी वोट जो इसने विजय ने हासिल की है, उस पर थोड़ा डेल्ट लगेगा 2029 पार्लियामेंट इलेक्शन में और अगले इलेक्शन 2031 में। विल ही टेक दैट रिस्क? दोनों तरफ डायलमा है, विच कैसे वो मैनेज करेगा। और गवर्नर विल इनवाइट, गवर्नर ऑब्वियसली अभी 2 ही ऑप्शन बचा है गवर्नर के पास, और वो गवर्नर आज ही आ रहे हैं, तो 6th को विजय ने टाइम मांगा है गवर्नर से मीट करने के लिए, बिकॉज ही इज अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। तो अगर किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं है तो पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुला के आप वोट लेके फ्लोर पे आपको अपना मेजोरिटी प्रूव करना पड़ेगा। क्या हो होगा, या विजय विल टेक दैट रिस्क एंड इफ ही लूजेस देयर इन द फ्लोर देन ही विल हैव टू गो फॉर इलेक्शन, और एल्स क्या होगा कि पहले सबको जो भी है सभी का सपोर्ट ले लो, कौन से पार्टी से भी, हैव फुल सपोर्ट साइंड, गिव द डॉक्यूमेंट ऑफ द ऑल द एमएलएस, हमारे पास मेजॉरिटी है, देन टेक द वोट सो दैट द गवर्नमेंट कैन रन। सी विजय को हम सबको पता है, नॉट ओनली विजय, मोस्ट 99% ऑफ हिज कैडर्स और अक्ल नहीं है, वो एक अलग बात है, अकल नहीं है। बिकॉज या बोलने वाला भी अक्लमंद होना चाहिए, सुनने वाला भी अक्लमंद, ताकि वो डिसीजन ले सके। नाउ ही हैज वन इट, हाउ टू रन द शो इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग चैलेंज फॉर विजय। विल ही टेक द आउटसाइड सपोर्ट ऑफ एनडीए, और विल take the support of smaller parties including Congress and face the hit of Modi from center? He might do that because यहाँ पर तो मोदी के अगेंस्ट वेव चल रहा है ना, तो he will say I will take on Modi so that I can build my party and the momentum जो डीएमके ने छोड़ा वो मोमेंटम में चलूं, ताकि मैं अगले 5 साल या 10 साल यहाँ पर राज कर सकूं। दैट विल बी ऑल्सो स्मार्ट मूव, हो सकता है वो करेगा। मुझे नहीं लगता कि वो एनडीए का सपोर्ट ले सकता है, या अंदर से आउटसाइड सपोर्ट या बाहर से सपोर्ट।
सो वो पता नहीं कब होगा, मे बी 1 वीक, दिस वीक विल, अगले 3-4 दिन ऐसे लगेंगे, मे बी आफ्टर May 10th we'll get a clear picture after what is his in mind or what the party has decided. और अगर वो फ्लोर में फेल हो गया, अगर उसके पास मेजॉरिटी नहीं, तो विल गो फॉर अनदर इलेक्शन होगा, वो भी पता करना चाहिए। ये थे विजय के बारे में, इस हिस्टोरिक विजिट विजय के बारे में। पर वो हमें पसंद हो ना पसंद हो, बट विजय हैज अचीव्ड व्हाट नोबडी थॉट, नोबडी कुड एवर इमेजिन्ड, that an actor starting a party and becoming a chief minister. So salute and congratulations for you, though I don't like it. सेकेंड बात यह है कि डीएमके के जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है, वो ऑब्वियसली एडीएमके को जाता था। जनता ने तय किया कि एडीएमके इज नॉट द ऑल्टरनेटिव टू डिफीट डीएमके, दैट्स द रीजन उन्होंने टीवी को वोट दिया है। वो बहुत लोगों मिस कर रहे हैं ये पोजीशन में। एडीएमके, ये डीएमके कैन इज नाउ द अपोजिशन पार्टी, तो वो तीसरे नंबर पे थी। एट द एंड ऑफ द नाइट इट बिकेम द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी। ADMK now has become the third party with just 50 plus seats. ये ADMK और इनके कैडर और पार्टी मेंबर के लिए बहुत वरीसम है, बिकॉज लूजिंग 2 इलेक्शन कंसेक्यूटिव इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शन, 2 पार्लियामेंट इलेक्शंस। नाउ द क्वेश्चन रेस करेंगे एडेपारी के ऊपर, लीडरशिप के ऊपर, हाउ इज गोइंग टू फेस द इलेक्शन। या पार्टी 1988 जो एमजीआर के बाद थोड़ी तो 2 पार्ट पे हुई थी, जया और जानकी टीम के जैसा ये पार्टी टूटेगी। एक इस बार अगर पार्टी टूटी थी, मुझे नहीं लगता कि पार्टी को देन पार्टी विल डिसमेंटल एंड पार्टी की कोई फ्यूचर नहीं होगी, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल इन ADMK has moved to TVK and few are more less, 10 to 20% moved to BJP. So party already is in such vulgar position, very loose फुट पे है। वो ईपीएस इसको कैसे संभालता है वो देखना पड़ेगा, वो भी इंटरेस्टिंग होगा। नाउ डीएमके के पास एक ही एक बुरी खबर है कि स्टालिन हार गया, खुद ही हार गया, सो ही कांट बी द अपोजिशन लीडर। सो जो जिसे कहते हैं ना कर्म, सनातन कर्म, जो सनातन को खत्म करना चाहते थे वो ही खत्म हो गया। सो विजय व्हाट ही विल गोइंग टू डू, अब वो क्या करेगा, अब वो इंटरेस्टिंग बात है। बीजेपी के बारे में हम अगले वीडियो में मैं डालूंगा। जो जीत हुई है बंगाल और असम में, हिस्टोरिक विन, ऐसे बीजेपी आई एम प्राउड। और जो ब्लंडर किया था तमिलनाडु में, उसके बारे में अगले वीडियो में डालेंगे, इस वीक में डालने की कोशिश करूंगा। टाइम बहुत कम है, आई एम वेरी टायर्ड, काम बहुत है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं डाल रहा, क्षमा कीजिए। सो ये थी इस हिस्टोरिक तमिलनाडु अनएक्सपेक्टेड, इम्पॉसिबल, अनइमेजिनेबल, अनहर्ड ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, जो सबको एक झटका और शॉक लगा है। अब देखते हैं कि विजय इस जीत को कैसे ले जा सकता है। क्या वो can he sustain 5 years or he'll break after some time, because I don't see Vijay is a person who could sustain pressure. The person who does not attend any kind of interaction with media, does not speaks well, how will he run a government? Then there will be a lot of questions. See, इससे पहले तो ADMK DMK थी, एक ruling पे थी, एक opposition पे थी। Now both are in opposition. Now will he able to face the heat of both? उसे सस्टेन करेगा क्या? और उसके जो भी पार्टी के मेंबर हैं, सब के आईक्यू और ऑफ बेक्ड पीपल है, दे डोंट नो हाउ टू हैंडल इट, दे थिंक एवरीथिंग इज सिनेमा। सो वो कैसे चलेंगे? एक्सेप्ट संगोटेन, उसके पार्टी के पास कोई भी अक्लमंद और एनीबडी हु इज मैच्योर्ड एनफ टू हैंडल द प्रेशर टू रन द पार्टी नहीं चले। बाकी सब आ गए हैं, विजिल सिंबल इन द वेव, दे हैव ऑल वन, बट दे डोंट नो व्हाट टू डू। और मुझे ये भी मालूम है कि विजय को पता नहीं है कितने कॉन्स्टिट्यूशन है, कितने कॉन्स्टिट्यूशन में वो जीता है, और चीफ मिनिस्टर का काम क्या होता है। कहते हैं ना बेसिक थिंग, 10 थिंग्स व्हाट चीफ मिनिस्टर डू, उसको ये भी नहीं पता हुआ है। और चीफ मिनिस्टर का पावर कहाँ तक है, कहाँ वो नहीं जा सकता, क्या कोई वो कौन सा चीज वो कर सकता, कौन सा चीज वो नहीं कर सकता, उसे भी वो भी नहीं पता, वो बेसिक भी पता नहीं है। ऐसे इसकी जिद ऐसे है कि अगर आपके परिवार में आपका बड़ा बेटा हो, जो स्कूल जा रहा है, 6th 7th पढ़ रहा है,
उसके बोल दिया कि इस महीने से हम ये घर का चेक या पैसे दे के बोल दिए 50,000 रुपये ये रहो और घर चलाओ। यही हुआ है तमिलनाडु के लोगों ने किया है कि एक सिक्स और स्कूल हाई स्कूल बच्चे को दे दिया है, 8th या 10th बच्चे को लग दो, उसको एक पास दे दिया है कि घर की चाबी देके पैसे देके बोले कि तुम घर चलाओ। उसे क्या पता है क्या लेना है क्या नहीं लेना है, कब पे करना है कब नहीं करना है, किसको देना है किसको नहीं करना है, कौन सा खरीदना कौन सा को अगले महीने कर सकते हैं। प्रायोरिटाइज इम्पोर्टेंस नेसेसिटी नीड एसेंशियल लग्जरी ये सब पता होना चाहिए ना खरीदने टू रन ए फैमिली। नाउ इज गोइंग टू रन द स्टेट विल यू एबल टू सस्टेन दैट, वो देखना पड़ेगा। अगले इस साल तक नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीपल विल गिव द 6 मंथ फॉर हनीमून पीरियड। पर नेक्स्ट ईयर 2027 से तो उसकी अगली अग्नि परीक्षा शुरू होगी। विल विजय पास थ्रू दैट लाइक ही वन अनएक्सपेक्टेडली एंड गिव ए decent run as a government better than a DMK or ADMK, that will be good so that he can win next, or as expected he will ruin it like जगन मोहन रेड्डी की तरह एंड फेस एंड डिफीट नेक्स्ट इलेक्शन, वो टाइम बताएगा। और एल्स ये गवर्नमेंट पूरी 5 साल चलेगी या ना चलेगी वो भी इंटरेस्टिंग होगा। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम इन तमिलनाडु। अगले वीडियो में हम बीजेपी के असम बंगाल पुदुचेरी जो तमिलनाडु के पास ही बॉर्डर स्टेट है वहाँ पंपर हासिल किए, केरला में दे आर डन एंड व्हाट मिस्ड एंड फक्ड अप बीजेपी इज डन इन तमिलनाडु, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।